वेलकम टू स्वीटवेज यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का है भाई। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसमें हर एक पार्ट के अंदर एक अननोन वेरिएबल है x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x फॉर ईच ऑफ देम इन 6 के 6 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट पे अगर हम फोकस करें तो हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दैट इज़ इन द बेस में है और लॉग के अंदर वो ट्रैप हुआ है, तो हमें उसको पहले लॉग में से निकालना है। तो लॉग में से निकालने का मतलब है कि मैं आपको इन अदर वर्ड्स ये बोल रहा हूँ कि इसको लॉग फॉर्म के बजाय एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें। तो चेंज इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी भाई? x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। सही है? क्लियर? बेसिकली हमने क्या किया भाई, 64 और 3 इन दोनों को इंटरचेंज कर लें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 लॉग के बजाय बनी एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड गेट इट डन। ठीक है, तो दोनों तरीकों से इसको किया जा सकते हैं। सो लेट्स डू इट यूजिंग कैलकुलेटर। कि अगर इधर रेज टू पावर 3 है तो हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सो टेक क्यूब रूट। तो क्यूब रूट बनेगा एक्स क्यूब रूट इज इक्वल टू 64 एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट खत्म, तो हमारे पास ये रह गया एक्स क्यूब रूट ऑफ 64 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, मे बी आई विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो और नो आई हैव इट। ठीक है, ओके, कैलकुलेटर मेरे पास है जी। अब देखें क्यूब रूट, तो ये एक्स क्यूब, इसको हम शिफ्ट से अगर प्रेस करें तो ये क्यूब रूट बन जाता है बटन। मेरे पास ये सिंपल कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर से हम क्यूब रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हम प्रेस करते हैं शिफ्ट और क्यूब रूट, तो हमारी स्क्रीन पे इस तरह से टाइप किया हुआ सामने आ गया। अब हमने इसमें नंबर अपना इनपुट देनी है जी 64 और इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम 64 लिखते हैं इसका आंसर 4 आ जाता है। सो इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे वो भी देख लें। ये हमारा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, सॉल्व हो गया है, एक्स की वैल्यू आ गई है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दें कि अगर हम विदाउट कैलकुलेटर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, विदाउट कैलकुलेटर, तो ऐसी सूरत में उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? फिर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्स क्यूब इज इक्वल टू था जी 64। ठीक है, अब इधर पावर 3 है तो दूसरी साइड में पावर हुई 1/3। 64 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड में 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। तो कटिंग हो गई ना, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब 2 2 आर 4। 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 आंसर। सही है, तो माई चॉइस इज दिस वन। कि आप क्या करें, रेज टू पावर 3 है तो आप उसका अपोजिट होता है क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट वाला साइन लगाएं जो आप सिंपल लगाते आ रहे हैं, और उसमें इंडेक्स इधर लेफ्ट साइड में छोटा सा 3 लिख लें। कैलकुलेटर की हेल्प से उसको सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर की हेल्प से ना सिर्फ हम क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, कोई भी nth रूट हम निकाल सकते हैं अगर कोई n पॉजिटिव होल नंबर हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो। राइट, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2, अगर तो ये एक MCQ क्वेश्चन है तो फिर तो हम इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो किस तरह से, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे। लॉग ऑफ 1, उसकी कोई भी बेस हो, बेस की अपनी कंडीशन होती है कि वो पॉजिटिव नंबर हो अदर देन 1 हो। ठीक है, तो कोई भी बेस हो, लॉग किसी भी बेस पे 1 का आंसर 0 देता है। तो चलें इस पार्ट में इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ओके, मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है। x हमारा ऑलरेडी राइट साइड में है, लेकिन अब हमें डायरेक्ट उसका आंसर नहीं पता। तो एक तरीका कार है कि कैलकुलेटर की हेल्प से निकालें, और दूसरा तरीका है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले चेंज करते हैं फिर इसका आंसर निकालते हैं।
तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी जी इसकी? एक्सपोनेंट फॉर्म 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। इंटरचेंज कर लिया इन दोनों नंबर्स को। अब लेफ्ट में 5 है तो मुझे राइट में भी 5 चाहिए, तो 5 रेज टू पावर ऐसा क्या लिया जाए कि वो 1 आ जाए? तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर ज़ीरो ले ली जाए तो वो बेसिकली 1 होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर हम ज़ीरो लें देन दैट इज इक्वल टू 1। तो सिचुएशन के मुताबिक हम ये बार बार बदलते रहेंगे, मतलब 3 रेज टू पावर 0 1, 10 रेज टू पावर 0 1, 100 रेज टू पावर 0 1, -200 रेज टू पावर 0 1। तो जब भी एक नॉन ज़ीरो नंबर हो रेज टू पावर 0 हो दैट विल बी 1। ठीक है, तो कंपेयर बोथ साइड्स, बेस से बेस कैंसिल, so when bases are same then exponent must be equal. When bases are same then exponents must be equal. अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ दैट इज x इज इक्वल टू 0। जो पावर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब दैट इज i डॉट e मतलब होता है जी दैट इज। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है जी, इसको नोट करें। ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 3। तो सेम स्ट्रेटजी, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इक्वेशन को लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो चेंज इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म, इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये नोटेशन बनेगी हमारे पास x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। बेसिकली इस 1 और इधर इस साइड से 8, इन दोनों को हमें इंटरचेंज करना था। ठीक है, हमें तो आंसर भी x का निकालना है। x रेज टू पावर 1 मतलब x, x इज इक्वल टू 8। आई डॉट ई में मीन्स दैट इज। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बेसिकली लॉग में ट्रैप्ड है, तो इसको पहले हम चेंज कर लेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसको चेंज करें जी एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये बनेगा हमारे पास 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x। इस तरफ से x और इस तरफ से -3, इन दोनों को हमें इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, -3 इस तरफ मूव किया और x को हमने इस तरफ मूव किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया। अब 10 रेज टू पावर -3, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको आप 1 ओवर लिख के पावर पॉजिटिव कर लें। अब 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 3 मतलब 1000, 1 ओवर 1000, बेसिकली 1 ओवर 1000 होता है 0.001। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आई विल शो यू कि अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर में अगर हम टाइप करते हैं जी 1 ओवर मतलब डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जब हम इस तरह से इसको टाइप कर लेंगे ना 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1 ओवर 1000 इज इक्वल टू 0.001, 0.001। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमने जो 2.1 में लर्निंग की थी कि हम साइंटिफिक फॉर्म से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में भी चेंज कर सकते हैं। ये जो 10 रेज टू पावर -3 लिखा हुआ है ये हमारा आंसर आ चुका है। ये जस्ट अब थोड़ी सी आपको डिटेल बता रहे हैं, एक अनदर अप्रोच। ठीक है, 10 रेज टू पावर -3 लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 लिख सकते हैं। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, वो बेसिकली डेसिमल उसके लास्ट पे है। पावर अब -3 है तो इसको हमें कितनी प्लेसेस बैकवर्ड मूव करना है जी? 3 प्लेसेस। तो 1 ऑलरेडी है, एक ये प्लेस हो गई, 2 हमें ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा लें तो 0.001। तो आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे कि फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू कॉमन नोटेशन, हमने उसको चेंज किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट करेंगे।
ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में x की वैल्यू निकालने के लिए पहला काम ये होगा कि इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म हमारी क्या होगी, 4 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 3/2 और x इन दोनों को चेंज कर लिया। 4 का रोल बेस का था, जब लॉग था तो 4 अभी भी बेस में है जब ये एक्सपोनेंट में मॉडिफाई हुआ। अब देखें, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी किया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि पावर्स आ रही हैं तो आई एडवाइज यू टू फैक्टराइज इट। 4 को हम लिख सकते हैं भाई 2², पावर 3/2 आप वैसे ही लिख लें, ठीक है। अब ये वाला 2 नीचे डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में आपस में हुआ कैंसिल। 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 रेज़ टू पावर 3, किसी नंबर की पावर 3 का मतलब है कि वो 3 दफ़ा लिखना है, 1 2 और 3, 6 नहीं कर देना इसको, ठीक है। कभी 2 3 ज़ार 6 कर दें। तो ये है जी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा आंसर सही है, राइट जी। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो क्या होगा जी, पहला स्टेप, इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो चेंज कर लें जी इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1024। अब अगर इधर एक्सपोनेंट फॉर्म में है, बेस 2 है, तो इधर भी हमें बेस 2 लेके आनी है, एंड दैट कैन बी डन इजीली बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको बेस 2 में चेंज कर लेते हैं। 1024 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 ज़ार 10, 1 2, 2 2 ज़ार 4, 11, 2 5 ज़ार 10, 6, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे 2 कितने हैं वो काउंट कर लें, ये 10 दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 10 काउंट कर लें वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 रेज़ टू पावर x आफ्टर फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 10। अब अगर दोनों साइड्स पे बेस एक जैसी हो, इसका मतलब है, और वो आपस में इक्वल भी हो, तो इसका मतलब है कि उनकी एक्सपोनेंट्स को भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कोट कर देंगे कि व्हेन बेसिस आर सेम in an equation, then exponents must be equal. That is x is equal to 10। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें।